हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हैं मेथोकॉम। आज हम लोग लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रिकल 301 का जो पेपर हुआ है उसके आंसर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे या पेपर लेकर बैठ जाएंगे। उस पेपर में जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसको टिक करते रहेंगे। आप लोग अपने ऑप्शंस जो आप लोगों ने क्वेश्चन का लिखा है वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि आप लोगों के ऑप्शंस भी पता चलते रहे। और जो फाइनल जब टिक करने के बाद जो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको 30 में से इतने मार्क्स इस सब्जेक्ट में मिल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, एससीआर की संरचना में होती है। एससीआर में कितनी लेयर्स होती है? आप सभी जानते हैं 4 लेयर होती है। पीएनएनपी 4 लेयर होती है। तो एससीआर में तो इसका ऑप्शन ए सही है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने क्या लिखा है। निम्न में से कौन सी पीएन डिवाइस में 2 गेट होते हैं? तो 2 गेट में होते हैं। एससीएस में 2 गेट होते हैं। डिवाइस होती है उसमें कितने गेट है? इसका ऑप्शन ए सही है। फिर उसके बाद एससीआर को टर्न ऑफ किया जा सकता है। एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए रिवर्स वोल्टेज करना पड़ता है एनोड का, और रिड्यूस द एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट। ये दोनों कंडीशंस से एससीआर को क्या किया जा सकता है? टर्न ऑफ किया जा सकता है। एससीआर के स्नबर सर्किट जो लगाया जाता है उसका क्या काम होता है? वो क्या करता है? चेंज इन वोल्टेज को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करता है। चेंज इन वोल्टेज को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करता है, मतलब चेंज डिक्रीज dV/dt। ऑप्शन सी सही है इसका। एक यूजेटी परिपथ में वीबीबी बेस टर्मिनल के बीच वोल्टेज है। तो शिखर बिंदु पीक पॉइंट पर, तो ये पीक पॉइंट होता है, इसका इस तरह से कर्व होता है। ये पीक पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू पूछ रहा है यूजेटी के अक्रॉस। यूजेटी के अक्रॉस पीक पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू होती है ईटा वीबीबी प्लस वीडी। वीडी यहाँ पे क्या होता है? डायोड का कट इन वोल्टेज जो 0.7 होता है। फिर उसके बाद आता है यूजेटी इज एम्प्लॉयड टू ट्रिगर अ एससीआर विद सर्टन पैरामीटर्स। ईटा की वैल्यू उसने दे रखी है और वीबीबी की वैल्यू दे रखी है। यूजेटी एक एससीआर को ट्रिगर कर रहा है, तो वीई की वैल्यू कितनी होगी? वीई की वैल्यू इस फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे हम लोग, तो वह आंसर आ जाएगा बी, 13.5 इसका आंसर सही होगा। 7 क्वेश्चन ट्रायक किसके तुल्य है? ट्रायक क्या है? 2 थायरिस्टर इन एंटी पैरेलल मोड में अगर लगाए जाते हैं तो डायरेक्ट ट्रायक बनता है, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 8th वाला क्वेश्चन है, थायरिस्टर इज नथिंग बट अ कंट्रोल्ड स्विच। थायरिस्टर क्या है? एक कंट्रोल्ड स्विच है। फिर उसके बाद आता है, इन अ थायरिस्टर द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिवाइस इन द ऑन स्टेट। ऑन स्टेट में थायरिस्टर को रखने के लिए मिनिमम करंट क्या चाहिए होती है? होल्डिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये कर्व किसका गिवन है? ये वाला कर्व आप देखने जाओगे तो ये वाला कर्व ट्रायक का गिवन है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 11th वाला क्वेश्चन दे रखा है, विच डिवाइस इज यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब एक ही तरह के चार्ज से करंट फ्लो होती है, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों से फ्लो नहीं होती है। तो मोसफेट होता है जिसमें होल या तो होल्स के करंट फ्लो होगी या फिर इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो होगी। तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है। फिर उसके बाद 13th वाला आता है, in 3-phase AC to DC rectifier circuit the ratio of output ripple frequency to supply voltage frequency is 6। सी आंसर इसका सही है। चॉपर क्या होता है? चॉपर एक DC to DC कन्वर्टर डिवाइस है, DC to DC कन्वर्टर डिवाइस है जिसमें फिक्स DC को वेरिएबल DC में वो कन्वर्ट करती है चॉपर। और चॉपर का ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। तो टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये भी टोटल टाइम बता रहा है। टी ऑन ऊपर है, ये टी एस क्या बता रहा है? ये भी टोटल टाइम को, टी ऑन अपॉन टी एस ये भी टोटल टाइम को ही बता रहा है पल्स के। एफ एस इंटू टी ऑन तो रह रहा है, एफ एस वापस क्या होता है? 1 अपॉन टी होता है। एफ एस भी क्या होता है? 1 अपॉन टी होता है। तो मतलब बात वापस यही आएगी। तो तीनों आंसर इसके सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। तीनों एक ही फॉर्मूले को बता रहे हैं। फिर उसके बाद आता है 16th वाला, CSI इज ऑब्टेन बाय इंसर्टिंग। CSI बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? एक इंडक्टेंस लगाना पड़ता है सीरीज में DC सप्लाई के साथ। तो ए वाला आंसर इसका सही है। फिर उसके बाद ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को 3 क्वेश्चन दे दिए जिसमें मिलान करना हमें, यहाँ पे नाम दे रखा है और उसका सिंबल से हमें मिलान करना है। तो इसका वाला आंसर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। 4 3 2 1 4 3 2 1। ए मतलब ए क्या है? SCR का ये सिंबल होता है।
बी या अब देखो बी वाले में भी 4 3 हो रहा है और डी वाले में 4 3 हो रहा है। फिर यहाँ सी का देख लो, सी मतलब क्या है यहाँ पे एस का जब चेक करने आते हैं तो ये वाला सिंबल होता है, तो फोर्थ वाला डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आती है एक और मिलान वाला क्वेश्चन। आप लोगों को क्या किया कि इसमें क्या दे रखा है, कन्वर्टर्स के नाम दे रखे हैं और टाइप ऑफ कन्वर्जन क्या कन्वर्ट कर रहे हैं वो दे रखा है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। ए का डी कंट्रोल रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बी चॉपर क्या करता है, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है जैसे पीछे बताया। इन्वर्टर सी क्या करता है, फिक्स डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम इन्वर्टर है। फिर उसके बाद साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, फिक्स एसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर डी वाला सही है। 19th, the maximum value of firing angle that can be controlled in pure resistant trigger circuit is 90 degree। ट्रायक बी वाला ऑप्शन सही है। ट्रायक को किस वोल्टेज से ट्रिगर किया जा सकता है, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वोल्टेज अप्लाई किए जा सकते हैं। और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर कौन सा कम्युनिकेशन यूज करता है, नेचुरल कम्युनिकेशन यूज करता है, मतलब ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 22, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग। डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके हैं, आर्मेचर, फिक्स और वोल्टेज वाला। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है तो वो नन ऑफ दिस आ जाएगा। 23, इसमें 2 SCR लग रहे हैं रिवर्स मोड में, तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये फॉरवर्ड है तो ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है तो ये रिवर्स है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि इन रेफरेंस टू SCR विच इज ट्रू। SCR के केस में क्या सही है, इसमें SCR का फायरिंग एंगल का मान बनाने पर आउटपुट वोल्टेज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर अ चॉपर इन विच करंट रिमेन पॉजिटिव, ये वाला एक चॉपर है टाइप डी वाला जिसमें करंट तो पॉजिटिव रहेगा, हर केस में भले ही वोल्टेज की वैल्यू क्या रहे, नेगेटिव रहे। तो टाइप डी चॉपर में करंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वोल्टेज की वैल्यू भले ही नेगेटिव रहे। फिर एक और मैचिंग वाला है जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर और उनकी एप्लीकेशंस दे रखी है। तो यहाँ पे ए सही है, कैसे पता चला, ए मतलब कंट्रोल रेक्टिफायर रोलिंग मिल में यूज होता है, बी सेकंड चॉपर यूज होता है आपका इलेक्ट्रिक कार में, सी साइक्लो कन्वर्टर यूज होता है 3 इंडक्शन हीटिंग में, और डी इन्वर्टर यूज होता है एयरक्राफ्ट सप्लाई में। तो ए वाला ऑप्शन सही है। फिर उसको किन कारणों से एसएमपीएस में क्या होता है, एफिशिएंसी और रेगुलेशन उसकी अच्छी होती है, इसलिए लीनियर पावर सप्लाई के कंपैरिजन में एसएमपीएस को यूज किया जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। 28, विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंडक्शन हीटिंग, फ्रीक्वेंसी और इंडक्शन हीटिंग का रिलेशन क्या होता है, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√f होता है। फिर वापस मैचिंग वाला आ गया, सिंगल पेज रेक्टिफायर उनका आउटपुट वोल्टेज और PIV की बात कर रहा है, तो इसमें आंसर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग चेक करने वाला क्या है। फिर एक और मैचिंग वाला आ गया है, तो मैचिंग वाले में इस वाले में आप BJT का सिंबल ये बिल्कुल सही है, मोसफेट का सिंबल ये थर्ड वाला सही है, तो इसमें आंसर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सारे 30 क्वेश्चन के हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिए हैं। आप लोग इस सॉल्यूशन को कॉपी में नोट कर लें और मुझे बताएं कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अपने मार्क्स चेक कर पाए। क्वेश्चन में हम लोगों ने पूरी सावधानी रखी है कि राइट आंसर बताएं। कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप रेफरेंस बुक से जरूर उसको टैली करें। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।